प्यारे दोस्तों, नमस्ते। आज मैं आपको एक बड़ी ही रोचक कहानी सुनाने जा रही हूं। ये कहानी ग्रेटर नोएडा में एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करने वाली कृतिका की है, जिसके माता पिता मथुरा में रहते थे। कृतिका अपने ऑफिस के पास ही एक फ्लैट में रहती थी। कृतिका के पिता खाटू श्याम जी के परम भक्त थे और हमेशा उनकी पूजा करते थे। कृतिका भी रोज सुबह शाम खाटू श्याम जी की पूजा करती थी। अकेली रहने के कारण कृतिका के माता पिता हमेशा खाटू श्याम जी से कृतिका की रक्षा की प्रार्थना करते थे। हे बाबा, हमारी बेटी की रक्षा करना। कृतिका जब भी अवकाश पाती अपने माता पिता से मिलने जाया करती थी। कुछ समय बाद कृतिका के पिता ने हरिद्वार जाकर गंगा स्नान करने का निश्चय किया। उन्होंने कृतिका से पूछा, आप दोनों चले जाइए, मुझे छुट्टी नहीं मिल पाएगी। कृतिका के माता पिता हरिद्वार चले गए। बीच बीच में कृतिका उन्हें फोन करके हालचाल पूछती रही। उन्होंने अच्छी तरह गंगा स्नान किया और रात में मथुरा की बस में बैठ गई। कृतिका ने सुबह जब फोन किया तो उसके पापा का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। उसने देखा कि पापा ने घर पहुंचकर उसे फोन भी नहीं किया है। कृतिका ने चिंतित होकर अपने पड़ोसी को फोन करके अपने घर की जांच करने को कहा और पड़ोसी ने बताया, बेटा, आपके मम्मी पापा तो आए नहीं, घर पर तो ताला लगा है। कृतिका की चिंता बढ़ गई और उसने कुछ समय इंतजार किया। फिर वो अपने घर पहुंच गई। दोपहर तक उसके माता पिता नहीं आए। शाम को चिंतित कृतिका पुलिस स्टेशन गई और अपने माता पिता के लापता होने की रिपोर्ट की। हरिद्वार से आने वाली एक बस का एक्सीडेंट हो गया है। आप एक काम करिए, रुड्की के अस्पताल चले जाइए, वहां सभी यात्री भर्ती है। कृतिका वहीं रोने लगी। कृतिका रोते हुए घर आ गई, जहां पहले से ही कई रिश्तेदार इकट्ठा थे। वो बिना किसी से बात किए खाटू श्याम जी के सामने जाकर बैठ गई और भावुक होकर प्रार्थना करने लगी। मेरे माता पिता की रक्षा करो बाबा, उनके अलावा मेरा कोई नहीं है, मुझे अनाथ ना होने देना बाबा। इसी तरह प्रार्थना करते करते वहीं सो गई। सुबह जल्दी उठकर कृतिका अपने अंकल के साथ रुड़की के लिए चली गई। वहां उन्होंने सभी अस्पतालों और पुलिस स्टेशनों की खोजबीन की, पर उसके माता पिता का कहीं कोई सुराग नहीं मिला। वे लोग उस जगह भी पहुंचे जहां एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन वहां भी कोई नहीं था। कृतिका का दिल बैठा जा रहा था और उसने खाटू श्याम जी का नाम लेते हुए फिर से पुलिस स्टेशन जाकर सभी घायलों और मृतकों की सूची चेक की, लेकिन उसके माता पिता का कहीं पता नहीं चला। हार कर कृतिका वापस घर आ गई और मथुरा से भी बार बार पुलिस स्टेशन फोन करती रही, लेकिन उसके माता पिता का कोई सुराग नहीं मिला। वो निराश होकर खाटू श्याम जी के सामने दीपक जलाकर बैठी रही। घर में कुछ रिश्तेदार भी आ गए थे, लेकिन वो किसी से बात नहीं करती थी और सारा दिन बाबा के मंदिर के सामने बैठी रहती थी। इसी तरह 5 दिन बीत गए। छठे दिन सुबह 7 बजे उसके पिता का फोन आया। हम मथुरा बस स्टैंड पर बैठे हैं, तुम जल्दी गाड़ी लेकर आ जाओ, यहाँ कोई सवारी नहीं मिल रही है। कृतिका को यकीन नहीं होता। कृतिका अपने अंकल के साथ बस स्टैंड पहुंचती है और वहां अपने माता पिता को सुरक्षित पाती है। उसे अपने माता पिता के घर वापस आने पर विश्वास नहीं होता है। कृतिका उन्हें घर ले आई। कृतिका अपने माता पिता को देखकर बहुत खुश होती है और उनके घर आते ही बधाई देने वालों की भीड़ लग जाती है। जब कुछ समय शांति मिली तब उसके माता पिता ने बताया, हमें भी चोट लगी थी और हम बेहोश हो गए थे। जब हमारी आंख खुली तो हम एक फ्लैट में थे। एक भले से व्यक्ति हमारी सेवा करते रहे। जब हम थोड़ा ठीक हुए तो हमने देखा उसे फ्लैट पर हमेशा इत्र की खुशबू रहती थी। जब हमने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि वह खाटू श्याम जी की पूजा करते हैं और उन्हें इत्र लगते हैं, उसकी ही खुशबू है। हमने उन्हें दिन में कई बार खाटू श्याम जी के मंदिर के सामने पूजा करते देखा था। हमने तुम्हें फोन करने की कोशिश की पर हमारा फोन काम नहीं कर रहा था। कल रात उन्होंने हमें मथुरा की बस में बिठा दिया और हम यहाँ आ गए। पापा, हमें उस अच्छे व्यक्ति से मिलना चाहिए जिन्होंने आपकी सेवा की। मैं उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ। इस पर अगले दिन कृतिका अपने माता पिता के साथ उसी फ्लैट पर जाती है जहां उसके माता पिता को देखभाल मिली थी। वहां जब ऊपर जाने लगे तो गार्ड ने रोका। तब कृतिका ने बताया कि उन्हें तीसरी मंजिल पर रहने वाले अंकल से मिलना है। ये बिल्डिंग तो पिछले 1 साल से खाली है, यहाँ कोई नहीं रहता। कृतिका और उसके माता पिता हैरान होते हैं। आप गलत जगह तो नहीं ले आए? तब उसके माता पिता ने कहा, नहीं बेटी,
हम इसी बालकनी में बैठकर यहाँ का सारा नजारा देखते थे। कृतिका ने गार्ड से आग्रह करके तीसरी मंजिल पर चलने को कहा। वहां जाकर देखा कि कोई नहीं था। उसके पिता ने जब वो कमरा खोला जहां खाटू श्याम जी का मंदिर था, तो उन्होंने देखा वहां खाटू श्याम जी का मंदिर है और इत्र की खुशबू आ रही है। पापा, खाटू नरेश ने खुद आपकी सेवा करके आपको नई जिंदगी दी है। वो खुद आपका सहारा बनकर यहाँ रहे। तीनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। उस दिन से उनका श्याम बाबा पर विश्वास और बढ़ गया। जय श्री श्याम। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी और कहानी सुनने के लिए इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।